एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज से हम चैप्टर 13 स्टार्ट करने लगे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये मैं आपको बताती चलूँ कि चैप्टर 13 अब चूँकि फ़र्स्ट ईयर का न्यू कोर्स आया है तो इसमें सेकेंड ईयर से ये चैप्टर इंक्लूड हुआ, लेकिन इसके अंदर बहुत ही बेसिक चीज़ें डिस्कस हुई हैं। लाइक कोई कॉम्प्लेक्सिटी, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हैं जिस पे आप घबराना शुरू कर दें। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरा फेवरेट टॉपिक था ये डिफरेंशिएशन का। मुझे ये काफ़ी अच्छे से मुझे बड़ी पसंद थी बिकॉज़ मैंने इसकी वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई थी। सो इस चैप्टर के लिए ख़ुसूसी कुछ टिप्स देना चाहूँगी मैं आपको। पहली चीज़, आप अपने ज़हन से इस बात को निकाल लें कि ये चैप्टर मुश्किल है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़ी है। अगर आप एक दफ़ा इसको ग्रिप कर लेते हैं ना, देन यू विल नेवर नीड टू प्रैक्टिस इट, ठीक है? यानी आपको ये चीज़ याद रह जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। एक दफ़ा जब आप नया-नया इस चीज़ को पढ़ेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इस पे ग्रिप लेंगे, देन इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो इसकी मज़ीद उसको बाद में परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पे। तो इस चीज़ को आपने बस देखना है कि 2 चीज़ें हैं। एक ये कि आपने अपने माइंड से इस बात को स्किप करके इस चीज़ को समझना है कि ये कोई मुश्किल चीज़ है या ये कोई ऐसी चीज़ है जो हम ग्रिप नहीं कर सकते, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आपने इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, सो दैट आपको अभी ही ग्रिप हो जाए। फ्रेश जब आप इसको पढ़ते हैं और तब ग्रिप कर लेते हैं, उसकी बात ही और होती है। वो चीज़ फिर आपको कभी भी नहीं भूलती, ठीक है? अच्छा, इस केस में मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप सबसे पहले 13.2 की वीडियो देखें। जब आपको वो ग्रिप हो जाए देन आप 13.1 देखें, क्योंकि 13.1 के ये जो क्वेश्चन है ना 5x वाले, और ये दे आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट एज़ कम्पेयर टू 13.2। लाइक मोस्टली 13.2 से ही आप लोगों को लॉन्ग देखने को मिलेगा। 13.1 इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लें, बिकॉज़ मैं यही रिकमेंड करती हूँ और मैंने इसी तरह से ख़ुद भी इसी तरह पढ़ा था कि 13.2 को पहले कवर किया था एंड देन मैं 13.1 पे आई थी, ठीक है? सो ये आप लोगों ने जो है वो इस चीज़ को देख लेना है। सो बिफोर स्टार्टिंग, इस चैप्टर के बारे में थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि हम इस एक्सरसाइज के बारे में पढ़ने क्या वाले हैं। जो चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स एज अ होल वो 13.2 के स्टार्ट में मैंने बताए हुए हैं, ठीक है? आप उस वीडियो को पहले जाके देखिए, देन 13.1 पे आए, ठीक है? तो 13.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। वो क्या है कि एक ये फार्मूला आपने याद रखना है ज़हन में, एफ ऑफ एक्स प्लस 5x माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड विद 5 ऑफ एक्स। ये फार्मूला किस तरह से है, ये 5 क्या और कौन सी बला है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। इन क्वेश्चंस में जो हम इधर डिस्कस करने वाले हैं उनके अंदर 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कि आपको एफ ऑफ एक्स प्लस 5x फाइंड करना है। देन आपको एफ ऑफ एक्स प्लस 5x माइनस एफ ऑफ एक्स करना है, जो आपके पास एफ ऑफ एक्स पहले से पड़ा होगा वो। देन आपको डिवाइड करना होगा एफ ऑफ एक्स प्लस 5x माइनस एफ ऑफ एक्स को विद 5 ऑफ एक्स, यही वाली फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है? तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी एंड देन आपको उस पर लिमिट अप्लाई करनी होगी। क्या कि उसके अंदर जो वेरिएबल यूज़ है जो कि 5 ऑफ एक्स है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, यानी 5 ऑफ एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, ठीक है? तो ये 5 ऑफ एक्स वाली चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर जो वेरिएबल है वो एक्स नहीं बल्कि 5 ऑफ एक्स होगा जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो है वो किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा है 2x² प्लस 1। ये हमें जो है वो एक फंक्शन दे दिया गया है, ठीक है? ये इसको हम एफ ऑफ एक्स कहते हैं, जो कि इक्वल होता है y के भी, ठीक है? ये हमारे पास फंक्शन है। अब हमने क्या-क्या फाइंड करना है, हमने एक तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, एक हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस 5x होना चाहिए। ये 2 चीज़ें तो हमारे पास मस्ट होनी चाहिए। तो पहले हमने इन दोनों को फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो अब हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स प्लस 5x, ठीक है? तो उसके लिए हमने क्या करना है कि वही जो y है उसमें मतलब जहाँ-जहाँ x है उसके साथ आपने 5 ऑफ x को ऐड कर देना है। यानी देखिए ना, बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये यही चीज़ है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि x प्लस 5x को ऐड किया हुआ है x के अंदर। इट्स लाइक x के साथ 5x है, यानी जहाँ-जहाँ भी x है इस फंक्शन में वहाँ 5x आना चाहिए। लाइक 2 इंटू एक्स प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 1। अब इसी स्क्वायर को आप खोल दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 5x प्लस 5x का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 1 माइनस y। अब यहाँ पर y से क्या मुराद है, y वो ही 5x है, ठीक है? एफ ऑफ एक्स जो मैंने आपको अभी बताया था कि पहले आपने एफ ऑफ एक्स प्लस 5x फाइंड करना है, फिर माइनस एफ ऑफ एक्स करना है। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x 5x प्लस 5x का होल स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू थी हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1, तो वो आपने इसके अंदर रख देनी है। उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, जो माइनस हो रहे हैं जो कट हो रहे हैं उनको कट कर देना है। फिर जो आपके पास वैल्यू बच जाएगी, हमारे पास लास्ट स्टेप था कि हमने इस पूरे को
जो कि हमारे पास आता है एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, उसको डिवाइड करना है फाइव ऑफ एक्स से, ठीक है। तो इस पूरे को हमने फाइव ऑफ एक्स से डिवाइड कर लेना है, फाइव एक्स से कैंसिल, और फिर हमने लिमिट भी लगानी थी। फोर्थ स्टेप लिमिट का था, यानी फाइव एक्स अप्रोच करेगा ज़ीरो को, तो जहाँ जहाँ फाइव एक्स होगा वहाँ वहाँ आपने ज़ीरो डाल देना है और सिंपल आपके पास फिर आंसर आ जाएगा। सो ये डिफरेंशिएटिंग का तरीका होता है, यानी ये डिफरेंशिएटिंग का ही एक तरीका है। अभी में जब आप 13.2 अगर देख कर आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि डिफरेंशिएट अगर आप इसको करें ना, इसको अगर अभी आप डिफरेंशिएट करें तो 2 2 ज़ार 4 और 4x हमारे पास सिंपल आंसर आ जाता है। लेकिन चूंकि उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि बाय डेफिनेशन या बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल या इस तरह के जब वर्ड आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने फाइव ऑफ एक्स को बीच में यूज़ करते हुए इसको फाइंड आउट करना है। सो देयर आर 4 स्टेप। फर्स्ट वन आपके पास कौन सा फर्स्ट स्टेप है? फर्स्ट स्टेप यही है कि आपने एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव एक्स को फाइंड करना है। सेकेंड स्टेप एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स करना है। थर्ड स्टेप एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स को डिवाइड बाय फाइव एक्स करना है। एंड फोर्थ स्टेप आपने उस पर लिमिट अप्लाई करनी है। जब आप इन 4 स्टेप्स को कंप्लीट कर लेंगे देन योर क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड फॉर श्योर, ठीक है। सो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, उसको भी मैं इसी तरह समझा देती हूँ। एक पार्ट में आप लोगों के लिए मतलब सोल्यूशन दिखा दूंगी, लेकिन उसको समझने वाला काम आप लोगों ने खुद करना होगा उधर, ठीक है। अच्छा, 2 माइनस अंडर रूट एक्स, अब ये भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। सो हमने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर फाइव एक्स लगाना है, मैंने यही कहा था। तो 2 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस फाइव एक्स, और फिर इसमें माइनस क्या करना है वाई को, यानी -2 प्लस अंडर रूट एक्स, जो कि हमारे पास यहाँ पर फंक्शन था ऑलरेडी। जो माइनस हो रहा है उसको माइनस करें, पीछे रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस फाइव एक्स रह गई। अब आपने इसको सिंप्लीफाई भी करना होता है, ये नहीं करना कि अब इसके नीचे फाइव ऑफ एक्स को डिवाइड कर दें। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फाइव ऑफ एक्स पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे वो फिर ज़ीरो आ जाएगा। ऊपर भी देखो, ऊपर करोगे तो वो ज़ीरो मतलब अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ज़ीरो, तो वो 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। तो उसके लिए आपको इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, और मज़ीद सिंप्लीफाई आप इसको रैशनलाइजेशन से ही कर सकते हैं। ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर सिंपल उसके स्क्वायर का फार्मूला, नीचे भी मल्टीप्लिकेशन सिंपल, उसके बाद जो जो कटिंग हो रही है उसको कटिंग करें। उसके बाद देन आप उसको फाइव ऑफ एक्स से डिवाइड करें। फाइव ऑफ एक्स से डिवाइड करके ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और फिर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये फाइव एक्स ज़ीरो हो जाएगा और नीचे -1/2 अंडर रूट एक्स रह जाएगा, ठीक है। तो वही जो 4 स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, बस आपने उनको जहन में रखना है, देन योर क्वेश्चन विल बी कम्प्लीट, ठीक है। इसी तरह 1/√x है, तो 1/√x को हम करेंगे तो 1/√x प्लस फाइव एक्स, ये वाली एक चीज़ हो गई। फिर -1/√x, इन दोनों का एलसीएम आएगा आपस में, यानी ये अंडर रूट एक्स उधर चल जाएगा, उधर x प्लस फाइव एक्स आ जाएगा नीचे एज इट इज़। फिर उसके बाद आपने दोबारा इसको रेशलाइज करना है, बिकॉज यहाँ पर अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो आप देख ले खुद 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। सो यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है। सो इसको फिर रेशलाइज करेंगे, स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, कैंसिलिंग वगैरह करेंगे, देन आप फाइव ऑफ एक्स के साथ उसको डिवाइड करेंगे, देन आप लिमिट अप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये आंसर जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। सॉरी, इसको प्लेस करना भूल गई थी ये, ठीक है। तो इसमें आपने रैशनलाइजेशन करनी होगी, यहाँ पर फार्मूला कंप्लीट करना है, एक दूसरे के साथ कैंसलिंग वगैरह करनी है जितनी भी कैंसलिंग है, और देन उसको डिवाइडेड बाय फाइव ऑफ एक्स करना है। देन जो कटिंग हो रही है उसको कटिंग करके एंड देन आपने उस पर लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। तो जब लिमिट आप अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद जहाँ जहाँ फाइव ऑफ एक्स होगा वहाँ वहाँ ज़ीरो आ जाएगा, और बाकी जो है वो आपके पास जो डिफ्रेंशिएशन होगी उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आई थिंक लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, यस आई थिंक इसका लास्ट ही है, बिल्कुल लास्ट है। तो ये इसका मैं सोल्यूशन दिखा रही हूँ, उसको किस तरह से सॉल्व करना है या आप लोग इसके अंदर खुद देखें कि x इंटू एक्स माइनस थ्री है, ठीक है। पहले तो आपने सिंपल इसको एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स की फॉर्म में लाना है। देन जहाँ जहाँ x, आप देखिए यहाँ दो जगह x आ रहा है तो दोनों जगह फाइव एक्स यूज़ होगा, एक्स प्लस फाइव एक्स होल स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव एक्स, ठीक है। तो दोनों में जो है वो ये आएगा, तो उसके हिसाब से आप फार्मूला वगैरह खोलें, माइनस एफ ऑफ एक्स करें, फिर डिवाइड करें फाइव ऑफ एक्स के साथ, और फिर जो है वो लिमिट अप्लाई करें, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इट्स ए सिंपल क्वेश्चन, इसलिए ये आप खुद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम वैसा ही है, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है इसको। बस उन्होंने कहा है एट एक्स इक्वल्स टू 6 एंड एट एक्स इक्वल्स टू a। लास्ट में जब आप लिमिट वगैरह अप्लाई कर देंगे और मतलब आंसर आ जाएगा, तो जो आंसर आएगा ना, लाइक ये जिस तरह से आंसर है, इसमें x की जगह आपने 6 पुट करना होगा, और जहाँ पर इसका आंसर आएगा वहाँ पर x की जगह आपने a पुट कर देना है, ठीक है। बस सिर्फ ये चीज़ आपकी यहाँ पर आपने इसको समझना है, बाकी सब सेम है। अब यहाँ पर जिस तरह अंडर रूट एक्स प्लस टू दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, तो क्या है कि x प्लस टू
रेज टू पावर 1/2, इसमें 5x ऐड करना है तो x प्लस 5x प्लस 2 रेज टू पावर 1/2, फिर माइनस y करना है तो माइनस वाई में x प्लस 2 रेज टू पावर 1/2। सिंपल ये चीज़ आ गई। अच्छा, इसके अंदर एक डिफरेंस ये है कि इसके अंदर एक बायनोमियल फार्मूला लगता है। अब चूँकि आप लोगों का फ़िलहाल तो बायनोमियल नहीं है इंक्लूड, यानी चैप्टर 8 इंक्लूड नहीं है जो अभी की फर्स्ट ईयर है उसका, लेकिन जो नेक्स्ट बैच आएगा होप्स हो कि उनका इंक्लूड होगा, तो आप लोगों को इस फार्मूले का आइडिया हो जाएगा कि ये फार्मूला क्या है। मैं फ़िलहाल वैसे यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ इस फार्मूले के बारे में। ये कुछ इस तरह से है, 1 + nx + n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x² प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, ये चलता जाता है इसी तरह से करके। और ये है किसका फार्मूला, 1 + x रेज टू पावर n। ठीक है, अब इसमें कब होता है कि ये हम कब यूज़ करते हैं, जब n में हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाए, जैसे 1/2, 3/2, लाइक रेशनल फॉर्म में, जब हमारे पास कोई प्रॉपर एक डिजिट ना हो बल्कि इस तरह से रेशनलाइज्ड फॉर्म में आ जाए, तो तब हमारे पास जो है वो हम इसको इस फार्मूला को यूज़ करते हैं। तो अब देखें यहाँ पर हम x प्लस 2 रेज टू पावर 1/2 कॉमन ले सकते हैं, वो हमने ले लिया। अंदर क्या रह गया, 1 + 5x। अब चूँकि इसके साथ डिवाइड में, अब जब हमने यहाँ से ये चीज़ कॉमन ली तो इसके साथ डिवीजन में तो ये चीज़ आएगी ऑफ कोर्स, ये x प्लस 2 आ गया और -1, यानी यहाँ पर सिंपल अलजेब्रा यूज़ हो रही है। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आई दोबारा से बता देती हूँ। देखिए यहाँ से हमने x प्लस 2 कॉमन लिया तो ये टर्म भी तो है ना, इसमें से भी तो x प्लस 2 कॉमन लेना था लेकिन नहीं था, तो हमने इसके साथ x प्लस 2 मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। वो जो मल्टीप्लाई वाला था वो कॉमन में चला गया और डिवाइड वाला एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। अब समझ आ गई। उसके बाद माइनस यहाँ से 1 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इधर जो है वो हमारे पास वो फार्मूला लगेगा, चूँकि हमारे पास n जो है वो 1/2 है, रेशनल मतलब एक डिजिट नंबर में नहीं है बल्कि ये रेशनल फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर वो 1 + x होल रेज टू पावर n वाला फार्मूला जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, 1 + n क्या है 1/2 और x हमारे पास ये पूरी चीज़ है, यानी 5x/x + 2, फिर उसके बाद प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, और आगे क्या है -1, तो -1 यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। अब आप लोग कहेंगे कि अप टू सो ऑन में हमने क्यों नहीं भाई, मतलब आगे और मज़ीद टर्म्स क्यों नहीं लिखी, वो इसलिए नहीं लिखी क्योंकि बच्चे देखें यहाँ पर 5x जो है ना, एक 5x तो कॉमन में ले लिया जाएगा। ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा, पीछे एक ही 5x रहता है और उसके बाद आगे सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि हम 5x में क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं ना, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 हो जाएंगे। हमें इतना कॉम्प्लेक्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने सिर्फ वहाँ तक सॉल्व करना है जहाँ पे हमें लगे कि ये 0 शायद ना हो, बल्कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सॉल्विंग हो सके। तो वो अब देखिए यहाँ पर 5x/x + 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर 5x/x + 2 रह गया और ये बाकी सारी टर्म्स रह गई। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि 5x के साथ डिवाइड किया, तो ये 5x इस 5x के साथ कैंसिल, ये x + 2 जो है वो ऊपर चला गया तो -1, तो ये सिंपल यहाँ से इस तरह से करके सॉल्व हो जाएगा, अंदर एज इट इज़ वही सारी चीज़। अब देखो ये वाला 5x भी इनफैक्ट 0 हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5x में जब हमने लिमिट पुट की तो वो 0 बना दिया उसने, बाकी सारा एज इट इज़ सॉल्व हो जाएगा। आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू x + 2 रेज टू पावर -1/2। अब जो x है वहाँ पर आप 6 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 1/2 8 रेज टू पावर -1/2। ठीक है, तो इसको 1/2 2 रेज टू पावर 3 -1/2, तो 1/2 2 रेज टू पावर -3/2, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो इस तरह से बस आपने इसको सॉल्व कर देना होगा और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। मज़ीद भी आप इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो जिस तरह आप 2 की पावर -3/2 ऊपर है, नीचे जो है वो 2 की पावर 1 है, तो अगर आप इसको ऊपर लेके जाते हैं तो 2 की पावर -3/2 -1, उसको मज़ीद मतलब आप उसको अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, -2 तो -2 रेज़ टू पावर -5/2, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल आपने सेकंड पार्ट देखना है, इसका सोल्यूशन आप देख लें, इसको मैं समझाऊंगी नहीं बिकॉज इसको आप खुद समझें। इसमें भी सेम वही 1 + nx वाला फार्मूला लगता है, बस यहाँ पर 1 + nx का फार्मूला लगने की वजह ये है कि वो जो है ना वो 5x बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम कॉमन लेते हैं और उसके अंदर जो पावर है ना, पावर इन्वॉल्व हो जाती है, जहाँ पर पावर इन्वॉल्व हो जाती है और वो भी इस फॉर्म में कि डिवीजन की फॉर्म में पावर आ रही है और इस तरह, तो वहाँ पर आपके लिए ये फार्मूला लगाना इंपॉर्टेंट होता है। और इस फार्मूला को लगाते हुए आपने बस ये याद रखना है कि पहले मतलब 1 + nx + n इंटू n - 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x², यहाँ तक वाली टर्म्स को लेना है। इनफैक्ट जो थर्ड टर्म होगी वो ऑलरेडी 0 हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो आपने सिर्फ पहली 2 टर्म्स के ऊपर ध्यान देना है कि उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थर्ड टर्म तो ऑटोमेटिकली 0 हो ही जाती है। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे।
अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी सेम यही है कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 8। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बोला कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर बाय डेफिनेशन। अगर ऐसा ना लिखा हो तो तब आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? जो आपके पास 13.2 में जिस तरह का मैंने मेथड डिफरेंशिएशन के लिए यूज़ किया, आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो मोस्टली बच्चों को ईजी लगता है। ठीक है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर उन्होंने लिखा होता कि बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फिर आपको 5x वाला मेथड यूज़ करना ज़रूरी था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप दूसरा वाला मेथड यूज़ करते हैं तो वो तो बहुत सिंपल होता है ना, 2/3x और 2/3 - 1, तो 2 - 3/3 तो -1/3 ऐसा ही बनता है। -1 था तो बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो ये सिंपल, और इसके अंदर आपने 8 पुट कर देना था, तो वो 2 की पावर 3, 1/3, 3 3 से कैंसिल, 2/3 इंटू 2, 2 2 से कैंसिल, 1/3 आपके पास सिंपल इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन अब चूँकि यहाँ पर उन्होंने और तरीके से किया हुआ है, उस तरह से नहीं किया हुआ, यानी उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ कर लिया हुआ है। एग्ज़ाम्पल 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं है यहाँ पर, चलिए इसको हम देख लेते हैं मज़ीद। अच्छा, तो उसका जो रिमेनिंग सोल्यूशन है वो हम आगे देख रहे हैं। यहाँ पर इसी तरह मतलब उन्होंने 5x यूज़ किया हुआ है, x + 5x माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 5 लेकिन बस उसमें डिफरेंस ये आ रहा है कि 1 + nx वाला फार्मूला लगाना है, यानी 1 + nx + n × n - 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू क्या कहते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उस तरह से करके आपने इसको सॉल्व करना है, आपके पास यही वाली चीज़ बनेगी और फिर लास्ट में आप उसमें 8 पुट करेंगे तो ये देखिए 1/3 आ गया। तो अगर बाय प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन आता है तो ठीक है, वरना वो देखिए मैंने आपके सामने 2 स्टेप्स में उसको सॉल्व कर लिया था जब हमने सिंपल डिफरेंशिएशन की बात की थी। तो इसलिए जो है वो आपने इसको इसी हिसाब से कर लेना है। अगर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आता है तो आपको फार्मूला और मेथड सारा पता है, सॉल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया है, और अगर जो है वो आपके पास कोई वैल्यू मतलब कुछ मेंशन नहीं होता तो फिर आप उसको सिंपल से करें, बिकॉज इट विल बी मच ईजियर। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट है कि डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसी तरह से x³ + 2x + 3, अब इसके अंदर x + 5x का होल क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स + 5x + 3, ठीक है, वो वाली चीज़ आ गई। फिर उसके बाद इनका आपने इसको माइनस कर लें, यहाँ पे f of x से उन्होंने माइनस डायरेक्ट पहले ही कर लिया, फिर आप देन इसको खोलें। ठीक है, यानी यहाँ पर a + b होल क्यूब, तो a³ प्लस 2 + 3ab 3a² b + 3b² a, ठीक है, एंड प्लस b³, यानी यहाँ पर ये जो फार्मूला है a³ b³ a² b, ठीक है। तो इस तरह का फार्मूला आपने यहाँ पर ओपन कर लेना है, वो सिंपल एज इट इज़ माइनस के साथ आ जाएगा। उसके बाद देन आप कैंसलिंग वगैरह करें, 5 of x से डिवाइड करें, लिमिट अप्लाई करें, उसके बाद आपने जब आंसर निकल आएगा 3x² + 2, जिस तरह से आंसर निकल आया, अगर इसके अंदर कोई वैल्यू बताई भी है कि इस वैल्यू पे हमें मतलब बताएं या फिर करें, तो आप बेशक उसके अंदर x के अंदर वही वाली वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकाल लें, और अगर नहीं की हुई तो यही आपका जो है वो आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो इन शॉर्ट यहाँ पर सारा फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए है, वरना डेरिवेटिव्स खुद बहुत आसान है, लेकिन ये फर्स्ट प्रिंसिपल थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है। लेकिन ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, यानी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो डेरिवेटिव से रिलेटेड ही आते होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी बात कर लेते हैं। उसका एक ही पार्ट है जो मेरे पास थोड़ा सा मिलता जुलता वो मौजूद है। आपका क्वेश्चन इस ये बुक में थोड़ा डिफरेंट होगा, मैंने कहा एक ही पार्ट आप लोग को समझा दूँ, बिकॉज फर्स्ट प्रिंसिपल इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते वक्त से मैं फर्स्ट प्रिंसिपल लगी हुई हूँ। अब तो आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सो इसका मैंने इसलिए एक पार्ट लिया है। अब जिस तरह ये है, ठीक है, 3t + 2 ⁻², अब आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर ये 2t + 3 है, तो आप सिर्फ इसके अंदर वैल्यू चेंज करेंगे, वैसे ही एज इट इज़ सोल्यूशन वही है। ठीक है, तो अब इसको देखिए यहाँ पर क्या है जी 3t + 2। अब देखिए यहाँ पर जो t है ना ये वेरिएबल है बेसिकली, तो यहाँ पर t के जहाँ जाएगा वहाँ पर 5t आपने ऐड करना है, +2 इसी तरह 3 5t + 2, उसके बाद -2। अब इसमें y + 5y हो गया था, उसके बाद अब आपने इसके साथ -y किया, जब -y किया तो ये इस तरह से वैल्यू आ गई, उसमें से आपने कॉमन लिया तो 1 प्लस इसके साथ नीचे ये वैल्यू रह गई और -1 यहाँ पे ये आ गया। अब सेम यहाँ पर वही वाला फार्मूला लगेगा, 1 + nx + n ×
n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर वाला, वही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। अंदर से जो दूसरी टर्म होगी वो तो ज़ीरो हो जाएगी, कॉमन भी आएगा फैक्टर, और उसके बाद आपने फाई ऑफ एक्स से डिवाइड करके लिमिट अप्लाई करके आपके पास एज इट इज़ ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने सोल्यूशन को थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा सॉल्व करते हुए, लेकिन ये अलजेब्रा का मसला है। बेसिकली अगर आपकी अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग है तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग नहीं है देन यू हैव टू वर्क ऑन इट फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आप लोगों के पास क्वेश्चन 5। अच्छा, यहाँ से मैं 2 मेथड डिस्कस करूँगी। क्वेश्चन 5 मैंने एक और मेथड से किया हुआ है, क्वेश्चन 6 में थोड़े और मेथड से करूँगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मेथड ईजियर वाला है वो आप लोगों को सही लगेगा, समझ भी आ जाएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है मैं इसका पहले आप लोगों को क्वेश्चन बता देती हूँ। अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द ग्रेडियंट एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, ग्रेडियंट भी फाइंड करना है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए आपको एक तो ग्रेडियंट चाहिए होता है यानी स्लोप, ग्रेडियंट मीन्स स्लोप। ठीक है, और साथ 2 पॉइंट्स भी चाहिए होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब जो ग्रेडियंट होता है ना उसको फिगर आउट करने के लिए आप हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जो डिफरेंशिएशन होती है ना, यानी जब हम किसी चीज़ का डिफरेंशिएट करते हैं उसको, तो वो हमें उसका ग्रेडियंट ही देती है। ठीक है, इसको मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। हमारे पास फंक्शन जो है वो 3x² माइनस 4x प्लस 1 है, x जो है वो हमारे पास 2 है। सिंपल, पहले हमने उसके अंदर पुटिंग की, हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, यानी अब चूँकि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई होता है तो इट्स मीन कि हमारे पास वाई की एक वैल्यू आ गई 5, एक्स हमारे पास ऑलरेडी था क्या है 2। हमें ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं ग्रेडियंट और लाइन फाइंड करने के लिए, और एम, ये 3 चीज़ें हमारे पास पूरी होंगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा। वाई हमने फाइंड कर लिया, एक्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, एम हमने फाइंड करना है। अब एम किस तरह फाइंड करेंगे, तो एम जो है वो एफ डैश ऑफ ए से फाइंड होगा। अब एफ डैश ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला मेथड मैंने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया, सेकंड मेथड में नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूँगी, जो आपको ईजियर लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। एक्स अप्रोच टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड विद एक्स माइनस ए। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 3x² माइनस 4x प्लस 1, वो एज इट इज पुट करें, माइनस एफ ऑफ ए का मतलब है कि एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 हमारे पास क्या था 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए यानी एक्स माइनस 2, और लिमिट क्या होगी एक्स अप्रोच टू 2। तो ये उसी तरह सॉल्व करें उसको अलजेब्रिक वाइज जितना आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैंसलिंग वगैरह करने के बाद लिमिट अप्लाई करें। लिमिट क्या है कि एक्स अप्रोच टू 2, 3 2 6 7 8, तो एम आपके पास 8 आ गया। जैसे ही ये तीनों चीज़ें पूरी हो गई, नाउ यू कैन इजीली फाइंड द स्लोप। टेंजेंट लाइन के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब जो y1 है वो हमारे पास वही y है जो हमने फाइंड किया है, x1 वही x है जो हमें गिवन है, और m वही m है जो भी हमने फाइंड किया है। वो सारी वैल्यूज़ इसके अंदर एंटर करेंगे और आपके पास सिंपल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें भी यही है कि फॉर द फंक्शन गिवन कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट x इक्वल्स टू -1। यहाँ पे भी x दिया हुआ है और आपने टेंजेंट लाइन को फाइंड करना है, x हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पे भी आप यही तरीका कार इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए का फार्मूला यूज़ करें, लेकिन यहाँ पर एक मसला आ रहा है, वो ये कि आपको सिंथेटिक डिवीजन करनी पड़ेगी, बिकॉज ऊपर वाला जो न्यूमरेटर की हायर डिग्री है वो ग्रेटर हो गई है देन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर आपको सिंथेटिक डिवीजन या इम्प्रॉपर या उस तरह से आपको पता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसीलिए ही सेकेंड ईजी मेथड को हमने यूज़ किया है। सेकेंड मेथड क्या है कि आपने सिंपल y1 लिया, y1 हमारे पास कहाँ से आया था, ऑफ कोर्स हमने उस फंक्शन के अंदर पुट किया था 2 इंटू -1, तो -2 और -1। ठीक है, तो -2 -1 इक्वल्स टू -3, तो y1 हमारे पास वहाँ से आ गया, x1 हमें ऑलरेडी गिवन था। जो डिफ्रेंशिएट है ना इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लें, और वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल या उससे नहीं बल्कि सिंपल 3 2 6 6x स्क्वायर और प्लस इसका x का डिफ्रेंशिएटर 1 होता है तो 7 आ गया, और यही हमारी स्लोप है, यही हमारी स्लोप है। तो आपने इसको सिंपल पुट कर देना और ये देखिए कितना इजीली आंसर आ गया। यानी अगर जिससे मेरी 13.2 की वीडियो देख ली हुई है और उसको डिफरेंशिएशन आता है, उसके लिए ये चीज़ एक जो है ना वो क्या कहते हैं बिल्कुल चुटकी की मानंद होगी कि आप इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं। उसमें भी बिल्कुल यही है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स वही हैं x1 और y1, वही कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो यहाँ पे x तो हमें गिवन है x इक्वल्स टू 1, y किस तरह से निकालेंगे, y जो है वो इसके अंदर 1 पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, तो वो जो है वो हमारे पास y होगा। y यहाँ पे क्या आ रहा है 0, उसके बाद आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 2, ये आपके पास डिफरेंशिएटेड फॉर्म आ गई। इसके अंदर आप सिंपल x पुट करेंगे यानी 1,
और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा स्लोप का। देन वी विल पुट इट इन द टेंजेंट लाइन इक्वेशन और देन आपके पास ये आ जाएगा और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एक्स और वाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल इसी तरह से है, उसमें भी आपने यही सब कुछ फाइंड करना है। वाई आपके पास किस तरह से आएगा कि आप एक्स की वैल्यू को उसके ओरिजिनल फंक्शन के अंदर पुट करेंगे और फिर जो ओरिजिनल फंक्शन होगा उसका आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास एम, और उसके अंदर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो एम आ जाएगा। एम आ गया, वाई आ गया, एक्स आ गया, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और लाइन ऑफ टेंजेंसी क्लियर है। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया हमारा। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन के अंदर आप एक्स की वैल्यू को पुट करें, आपके पास वाई आ जाएगा। देन आप इसका डिफरेंशिएशन लें तो आपके पास जो है वो टेंजेंट आ जाएगा, मतलब एम स्लोप आ जाएगा। स्लोप फाइंड करने की स्लोप आ जाएगी, वाई आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। देन आप उसको लाइन ऑफ टेंजेंसी यानी वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास वो लाइन ऑफ टेंजेंसी आ जाएगी। तो ये आपके पास यहाँ तक 9 क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। हमारे पास दो वैल्यूज दी हुई है, एक 1 दिया हुआ है, एक 4 दिया हुआ है। अब ज़ाहिर है एवरेज फाइंड करना है, इट्स मीन कि आपने दो जो है वो मतलब डिस्टेंसेस को डील करना है, दो टाइम पीरियड्स को डील करना है। ठीक है, तो आपने क्या, हमारे पास क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास, तो 2t³ माइनस 3t² प्लस टी। इसके अंदर एक दफ़ा 1 पुट करेंगे, एक दफ़ा 4 पुट करेंगे, ये दो हमारे पास जो है वो आ गए। अब इसको हम एवरेज वेलोसिटी के फार्मूला में पुट करेंगे, यानी जो सेकंड है यानी 84 माइनस ST1 जो कि 0, तो 0 डिवाइडेड बाय जो सेकंड टाइम पीरियड है यानी 4 और जो फर्स्ट टाइम पीरियड है 1, उसको अंदर पुटिंग करेंगे और आंसर निकालेंगे तो ये 28 किलोमीटर पर और जो है इसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। इसका फार्मूला ही मेन यहाँ पर काम का है जिससे आपने सिर्फ आंसर निकाला, बाकी तो सारी पुटिंग किया है कि ST2 माइनस ST1 डिवाइड विद T2 माइनस T1। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का ही, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वर्ड आ जाए तो समझ जाएं कि डिफरेंशिएशन तो इन्वॉल्व है ही। इसका दूसरा फार्मूला भी है लेकिन आई प्रेफर डिफरेंशिएशन। इसके दोनों मेथड्स हैं कि या तो आप करें एस ऑफ टी, यानी एस ऑफ टी हमारे पास जो फंक्शन है वो, एंड देन माइनस एस ऑफ टी वन, यानी जिसमें आप 2 की वैल्यू पुट करके जो आंसर आएगा वो पुट करेंगे, डिवाइडेड विद टी, टी एज इट इज़ रहेगा -2, और फिर देन आप लिमिट अप्रोच करेंगे दैट टी अप्रोचेस टू T1 यानी टी अप्रोचेस टू 2 है इन दिस केस। ठीक है, पुटिंग कर देंगे और आंसर आ जाएगा। बट आई प्रेफर डिफरेंशिएशन मेथड। तो डिफरेंशिएशन ईजी होता है, 3 2 ज़ार 6, 6t² माइनस 3 2 ज़ार 6, 6t और प्लस 1, ये आपके पास डिफरेंशिएटेड वैल्यू आ गई। एंड देन जो इंस्टेंटेनियस इसके अंदर मतलब वैल्यू दी हुई है, जैसे T1 हमें दिया हुआ है इक्वल्स टू 2, या टी यहाँ पर जिस तरह 2 दिया हुआ है वो आप इसके अंदर पुट करेंगे और सिंपल आपके पास इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी। यानी सिर्फ आपने डिफरेंशिएशन लेना है और उसके अंदर उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को पुट कर देना है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स को ज़रूर मेंशन करना है, ये नहीं मेंशन करते हो फिर देन आप लोग कहते हैं कि हम तो सारा पेपर ठीक लिख के आए थे, नंबर कहाँ से कट गए, तो ये यही से ही कटते हैं। लेकिन आप लोगों को इन यूनिट्स का और इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरह से ही है कि आपने उसके अंदर क्या है जी, अ स्टोन इज़ थ्रोन अपवर्ड एंड इट्स हाइट आफ्टर टी सेकंड इज़ गिवन बाय, उसकी हाइट दी हुई है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस मैंने आपको बताया था, जब भी इंस्टेंटेनियस आए यू नीड टू रिमेंबर डिफरेंशिएशन। आपने उसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है, जो वैल्यू आएगी उसके अंदर जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी वो पुट कर देनी है, आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह से है कि आउटडोर टेम्परेचर ओवर टाइम इज मॉडल्ड बाय फंक्शन दिया हुआ इज द टाइम इन ऑल एंड फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट टी इक्वल्स टू 2। सिंपल उसी फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट कर देना है। जब डिफरेंशिएट करेंगे, जिस तरह यहाँ पे -2t प्लस 12 प्लस 10, तो ऑफ कोर्स इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो उसके बाद जो उसकी वैल्यू 2 दी हुई है वो उसके अंदर पुट कर देनी है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड उसके साथ उसका यूनिट मस्त लिखना है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक और पॉइंट, जिस तरह मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, या आप कोई फार्मूला ओपन कर रहे हैं या कोई भी ऐसा कुछ ऐसा थ्योरम टाइप यूज़ कर रहे हैं, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x इक्वल्स टू 1, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इक्वल्स टू 0, या कोई ऐसी वैल्यू उसके अंदर से किसी और थ्योरम के अंदर से निकाल कर पुट करना चाह रही है वो, तो उसके कनेक्शन ज़रूर लिखने होंगे आपने सॉल्यूशंस में। ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट होते हैं और इसकी वजह से आपको 2/2 मिल सकते होते हैं शॉर्ट में। तो इसलिए इन चीज़ों को आपने देख के रखना होता है। सेम फॉर लॉन्ग, उसके अंदर आप कनेक्शंस ऐड करेंगे तो दैट विल गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन। सेम फॉर दिस, आपने हर क्वेश्चन के स्टार्ट में ये शॉर्ट हो या लॉन्ग हो सॉल्यूशन ज़रूर लिखना है। दिस इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट
फॉर स्कोरिंग हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारी 13.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप दैट यू ऑल्सो वॉच 13.2 वीडियो एंड अगर नहीं समझ आया है तो दोबारा देखें, दोबारा से उस चीज़ को रिवाइज करें, टू प्रैक्टिस अ लॉट एंड दिस विल हेल्प यू ग्रिप दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।